बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर अनिश्चयता बनी हुई है। एलजेपी-आर 30 सीटों की मांग कर रही है, जबकि जेडीयू 2020 की स्थिति बनाए रखना चाहता है। भाजपा दुविधा में है क्योंकि वो नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती। एलजेपी का अतीत गठबंधन धर्म निभाने में चुनौतीपूर्ण रहा है, जिससे भाजपा और जेडीयू चिंतित है। 5 साल पुरानी एलजेपी नहीं रही, वो 2 हिस्सों में बटी एलजेपी-आर और आरएलजेपी। एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी के संस्थापक स्वयं रामविलास पासवान के पुत्र हैं। लोकसभा चुनाव में उनके 5 उम्मीदवार खड़े हुए, सब जीत गए। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस लोकसभा चुनाव से अलग रहे। बाद के दिनों में उन्होंने एनडीए से नाता भी तोड़ लिया। एनडीए ने असली मानकर एलजेपी-आर से गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक चला, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे लेकर 5 साल पुराना माहौल बन गया है। नतीजा घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अभी तक एनडीए के घटक दलों के बीच विधानसभा के सीटों के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं शुरू हुई है। हाँ, सभी दलों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावे की सीटों के बारे में बड़े दलों खासकर भाजपा और जेडीयू को बता दिया है। एक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें होती है। आरा और नालंदा अपवाद है, दोनों में विधानसभा की 7-7 सीटें हैं। चिराग 5 लोकसभा सीट पर हुई जीत के आधार पर विधानसभा की 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये संख्या वही है जो 2020 के चुनाव के समय थी। उस समय इतनी सीट न मिलने पर चिराग ने अलग रास्ता अपनाया था। 135 सीटों पर चुनाव लड़े। सिर्फ 1 सीट पर जीतने के बावजूद उन्होंने स्वयं को विजेता घोषित किया, क्योंकि जेडीयू 43 सीट लेकर 30 नंबर पर अटक गई थी। जेडीयू के आंतरिक आंकलन में बुरी हार की जवाबदेही चिराग पर थोप दी गई थी। जेडीयू के सर्वेसर्वा इस मुश्किल पराजय को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। संकट क्या है? 2020 में भाजपा को 121 और जेडीयू को 122 सीट मिली थी। भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें उस समय के सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी को दे दी थी। जेडीयू कोटे से 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिली थी। अभी बीआईपी एनडीए में नहीं है, उसके कोटे की 11 सीटें नए सहयोगी को दी जा सकती है। चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा नए हिस्सेदार है। उधर जेडीयू 2020 की संख्या पर अड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को पहले की तरह सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन चिराग पासवान के लिए उसके बटुए में बहुत कुछ नहीं है। राजनीतिक गलियारे की चर्चा के अनुसार जेडीयू ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को संदेश दे दिया है कि चिराग पासवान को सीटें देने की जवाबदेही उसकी नहीं है। जेडीयू के एक नेता की टिप्पणी थी, हम उनके लिए क्यों अपने लोगों की सीट कुर्बान करें, जिनके कारण जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भाजपा की जमीनी सुविधा। राज्य में भाजपा की जमीनी सुविधा यह है कि उसके कार्यकर्ता अभी नहीं तो कभी नहीं के मूड में हैं। मतलब इस बार बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो आने वाले कई वर्षों में सरकार बनाने की संभावना नहीं बन पाएगी। नेता इस तथ्य को समझते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किनारे रखकर अपनी क्या एनडीए की सरकार बनने की भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इसलिए नेतृत्व वर्ग किसी भी हालत में नीतीश कुमार को अप्रसन्न नहीं करना चाहता है। खासकर चिराग को प्रसन्न करने के लिए भाजपा नीतीश कुमार को दुखी नहीं कर सकती है। बीच का रास्ता क्या होगा? भाजपा और जेडीयू ने समय समय संकट की ऐसी घड़ी में बीच के रास्ता निकाला है। 2010 में जेडीयू ने भाजपा को 102 सीटें दी थी, साथ में अपने 5 उम्मीदवार भी दे दिए थे। यही फार्मूला भाजपा ने 2020 में विकासशील इंसान पार्टी पर लागू किया। उसे 10 सीटें दी, अपने 5 उम्मीदवार भी दे दिए, पार्टी को लाभ हुआ। यही काम नीतीश कुमार ने भी 2010 से 15 के बीच में किया था। भाजपा से तकरार के बाद जेडीयू कोटे से भाजपा के विधायक बने लोग नीतीश के साथ खड़े हो गए। एलजेपी के मामले में भी बीच का यह रास्ता अपनाया जा सकता है। इस फॉर्मूले पर चिराग सहमत होंगे या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। एलजेपी का अतीत। गठबंधन धर्म निभाने में मूल एलजेपी का यह इतिहास भाजपा और जेडीयू को डराता है। यह पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने से परहेज नहीं करती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए में एलजेपी शामिल थी, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव वो स्वतंत्र लड़ी। इसी तरह 2019 के लोकसभा में वो एनडीए की पार्टनर थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ी। हालांकि दोनों चुनावों में उसे घाटा ही उठाना पड़ा। 2005 में उसके 29 में से अधिसंख्य विधायक एनडीए में चले गए। 2020 में जीते उसके इकलौते विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। संयोग यह भी 2005 में रामविलास पासवान केंद्र की यूपीए सरकार के मंत्री थे। चिराग अभी एनडीए सरकार में मंत्री हैं। बिहार के राजनीति में यह प्रश्न इन दिनों पूछा जाने लगा है, क्या चिराग इतिहास की पुनरावृत्ति कर सकते हैं?